हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी के सारे वो क्वेश्चन रीजनिंग के जो थर्ड शिफ्ट में दोस्तों 30/8/2022 को थर्ड शिफ्ट में आए थे इस पेपर में। और ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। इस बुक का टोटल 99 सेट है। इसका हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसी पैटर्न में आपको अपने एग्जाम में दोस्तों आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा जुलाई के आसपास या जुलाई के बाद। तो यहाँ पे इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए हैं, उसमें साइंस के भी, मैथ्स के भी, और ये रीजनिंग कर रहे हैं। रीजनिंग के बहुत सारे सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हो। हजारों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन हम वो कर रहे हैं जो लेटेस्ट हैं, 2022-19 उस टाइम में एग्जाम हुए, ना कि ज़्यादा पुराने एग्जाम नहीं है। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वही हम सारे के सारे सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है BCDEFG 6 सदस्य एक ही महीने जनवरी के अलग अलग दिनों, दूसरे, फोर्थ, फिर पाँचवें, सात, आठवें, 10वें और 11वें दिन एक ही टीम में शामिल होते हैं। देखो, दूसरे, चौथे, पाँचवें, आठवें, 10वें और 11वें एक ही टीम में शामिल होते हैं। F, E और G से पहले किसी दिन सी शामिल होता है। कहते हैं F, E और G से पहले किसी दिन सी शामिल होता है। दोस्तों सी है F, E और G इन सबसे पहले। बी एफ से बी एफ से ठीक पहले शामिल होता है। बी है जो एफ से ठीक पहले, मतलब कि बी और एफ का साथ में पेयरिंग है। ठीक है जी। डी सी से ठीक पहले शामिल होता है। डी दोस्तों सी से ठीक पहले, देखो कितने बंदे होंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो इसने पूछा है इनमें से कौन जनवरी 10 को टीम में शामिल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। ई बी से बाद के और जी से पहले के किसी दिन शामिल होता है। ई दोस्तों बी से बाद, ठीक है, ई बी से बाद और जी के पहले आएगा। मतलब कि ये हो सकता है यहाँ आएगा, बी के नीचे आएगा ई, ई यहाँ आएगा कहीं नीचे, एफ और ई इसका नहीं है, लेकिन जी ई से नीचे आएगा। इनमें से कौन जनवरी 10 जनवरी को शामिल होता है। देखो अब डी तो सबसे पहले आएगा, ये पता लग गया आपको, डी आएगा सबसे पहले। अब फिर उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा दोस्तों इनमें से कौन दिया है, बी आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, बी के बाद इसने दिया एफ, ई, जी से पहले सी शामिल होता है। बी एफ से ठीक पहले शामिल होता है। ठीक है, तो बी एफ से ठीक पहले, तो मतलब एफ यहाँ होगा, फिर तो ई यहाँ होगा, तो ये होगा जी। तो इसने पूछा है 10 जनवरी को, 10 को कौन होता है, ई होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में एनटीपीसी और ग्रुप टी दोनों एग्जाम में पूछा गया है, आया है बार बार। इसमें क्या करना होता है, जैसे ये नंबर दिए हैं, उनके कोड दिए हैं दोस्तों, इसको ये कोड का यूज करना आपको और इस क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक है, उससे पहले ये सारी की सारी जो कंडीशन है ये पढ़नी है और इसमें अप्लाई करनी है। यदि पहला घटक एक स्वर है, मतलब पहला एक वोवल होना चाहिए दोस्तों, जो नहीं है तो पहली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यदि पहला घटक एक कंसोनेंट है, ठीक है, डी एक कंसोनेंट है, और अंतिम घटक एक वोवल है दोस्तों, ई, तो पहले और अंतिम घटकों को दो के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। मतलब पहला और लास्ट में क्या आना चाहिए, दो आना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पहले और लास्ट में दो, ये दो ऑप्शन बाहर हो गए। यदि मध्य अक्षर एक बहुल है, ठीक है, तो इसे 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो मतलब बहुल है आई, आई को तीसरा नंबर पे 6 आना चाहिए, तो ये भी बार हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। जया बिंदु ए से दक्षिण की ओर 349 चलती है। ये हम मान लो बिंदु ए कहीं, वो 349 चली दक्षिण की ओर, वहाँ से वह बाएं मुड़ती है और 129 चलती है। दोस्तों यहाँ से बाएं मुड़ी, 129 चली वो, ठीक है जी, पर पुनः बाएं मुड़ती है और 349 चलती है, मतलब स्ट्रेट लाइन में आ गई।
फिर वह दाएं मुड़ती है और 94 मीटर चलती है, ये 94 चली और बिंदु बी पर पहुंच जाती है। तो बिंदु ए बिंदु बी से कितनी दूर और किस दिशा में? बिंदु ए दोस्तों बी से ये कितनी दूर, दिशा तो होगी ये देखो, ये कौन सी होगी, वेस्ट होगी ये, और डिस्टेंस होगा 94, तो ये हो गया, और 129 ही हो गया, 129 प्लस 94, 129 प्लस 100 करोगे 229 माइनस कर दोगे 6, तो कितना आएगा 229 माइनस 6 223, 223 पश्चिम की ओर, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सी, जे, एच, क्यू और डब्ल्यू ने एक चुनाव लड़ा और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग संख्या में मत प्राप्त हुए। एच को जे से अधिक, एच दोस्तों को जे से अधिक प्राप्त हुए लेकिन डब्ल्यू से कम, ठीक है, एच को जे से अधिक डब्ल्यू से कम, डब्ल्यू को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है तो टोटल 5 है, तो एक यहाँ नीचे आएगा। फिर सी को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं, सी को दोस्तों सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं, तो निम्न में से सर्वाधिक मत प्राप्त हुए, तो यहाँ सी आएगा। तो बचा कौन दोस्तों, बच गया क्यू, तो सबसे ज़्यादा किसको प्राप्त हुए, क्यू को, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है, देखो सोफा, पलंग, तख्त, चटाई, कितने ऐसे कितने सोफे हैं जो या तो पलंग है या तो चटाई, लेकिन दोनों नहीं है। दोस्तों सोफे बताने हैं, या तो पलंग है, ठीक है, सोफा देखो ये है, ये रेक्टेंगल, या तो पलंग होना चाहिए सोफा, ठीक है, ये रेक्टेंगल या तो पलंग होना चाहिए, और यह क्या होना चाहिए, चटाई होना चाहिए। देखो या तो पलंग कितना है, ये 11 है, या फिर चटाई कितना है, दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों में कॉमन नहीं आना चाहिए, 10 नहीं लेना, तो या फिर चटाई, तो 10 11 रेक कितना आएगा, 12 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, उन छात्रों की संख्या कितनी है जो वाणिज्य और अर्थशास्त्र दोनों नामांकित हैं लेकिन गणित में नहीं? वाणिज्य और अर्थशास्त्र दोस्तों, लेकिन गणित में इस सर्कल में नहीं आना चाहिए, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 45 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या 10 के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? ठीक है, तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 भी है दोस्तों, फिर 5 भी है, फिर इसमें 6 भी है, फिर 7 भी है, 8 नहीं है इसमें, फिर 9 है। जो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मूल संख्या की कितने अंकों में जो स्थिति है, जो अनचेंज रहेगी, जो पोजीशन है, वो आपको बतानी है, ठीक है। देखो पहले पे 2 नहीं है, दूसरे पे नहीं है, तीसरे पे 3 दोस्तों, एक तो ये 3 हो गया, चौथे पे 4 नहीं है, पाँचवें पे 5 नहीं है, फिर लास्ट से देखो, लास्ट में 9 नहीं है, सेकंड लास्ट में 7 नहीं है, फिर 6 नहीं है, ठीक है, बाकी तो हमने चेक कर ही लिया, तो एक ही है जिसकी पोजीशन क्या है, अनचेंज है, ओनली 3, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है, ओनली एक ही है, क्या है, संख्या है जिसकी पोजीशन क्या है, अनचेंज है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कन्फर्म के सभी अक्षरों को वर्णानुसार में, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, देखते ही पता लग जाएगा, पहले तो सी आएगा दोस्तों, ठीक है, क्या आएगा, सी आएगा, फिर उसके बाद इनमें से कौन आता है, एफ आता है, सी एफ, एफ के बाद आएगा आई, आई के बाद इनमें से कौन है, एम है, फिर एन है, फिर ओ है, फिर आर है। अब देखो पहले पे तो सी, यहाँ भी सी है, दूसरे पे एफ नहीं है, तीसरे पे आई नहीं है, चौथे पे एम नहीं है, पाँचवें फिर एन नहीं है, फिर ओ नहीं है, फिर लास्ट में आर नहीं है दोस्तों, तो एक ही है, सी, ओनली 1 लेटर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, आदित्य बिंदु एक्स से शुरू करते हुए दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, ये मान लो बिंदु एक्स है, दक्षिण की ओर 30 मीटर चला वो, ठीक है जी, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यहाँ से मुड़ेगा वो बाएं 20 मीटर चलेगा,
ठीक है जी। फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है। फिर पुनः वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, मतलब कि 40 मीटर चलेगा दोस्तों, 20 तो ये हो गया यहाँ तक, और 20 आगे निकल गया ये। अंत में वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब 40 चलेगा, वो देखो 10 तो ये था, 30 ये था, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी सीधे में पहुंच गया ये, वाई पर पहुंच जाता है। ये है बिंदु वाई। तो बिंदु एक्स वाई से कितनी दूर है? बिंदु एक्स है दोस्तों, ये है वाई, ये डिस्टेंस कितनी है? 20 है। और किस दिशा में? बिंदु एक्स बिंदु वाई से किस दिशा में दोस्तों? ये डायरेक्शन ईस्ट होगी, 20 मीटर पूर्व। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 21,225 और ये है 4,25,6, इनमें रिलेशन देखना है क्या होगा। देखो यहाँ से अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, 21 और 9 30, उसका हाफ करेंगे 15 आएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225। 6 और 4 10, उसका हाफ करेंगे 10 का 5 का स्क्वायर होता है ये। तो मतलब पहले और तीसरे को जोड़ना है और हाफ करना है, उसका हाफ जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करें तो बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो 13 और 6 19 का हाफ दोस्तों कुछ नहीं होगा, 81 नहीं आएगा उसका स्क्वायर। 11 और 7 18, ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा। 14 और 2 16 का आधा करेंगे 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है? ये बीच वाला नंबर 64 होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, किसी निश्चित कूट भाषा में सुपीरियर को दिस लिखा गया है। देखो पहला यहाँ से क्या किया इसने, देखो लास्ट में टी टी है, यहाँ अगर मैं करता हूँ +1 लास्ट में लिख दिया, फिर -1 कर दिया, फिर +1 कर दिया, फिर दोस्तों इसमें -1 कर दिया, फिर +1 कर दिया, +1 -1, ठीक है, +1 -1। तो ऐसे ही करेंगे, +1 करेंगे तो लास्ट में टी आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया। -1 करेंगे तो फिर सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए? देखो +1 किया, टी आएगा लास्ट में, तो -1 करेंगे, 20 - 1 19, तो क्या आना चाहिए? 20 - 1 19। और एक चीज़ और है, देखो किसी में भी नहीं है, एक माइनस करेंगे तो टी के बाद यू किसी में भी 19, मतलब एस किसी में भी नहीं है। इसका मतलब इसने क्या किया है, कॉन्सोनेंट में देखो S+1 वाउल -1 +1, दोस्तों इसने क्या किया, और यहाँ -1, तो इसने कॉन्सोनेंट में तो 1 ऐड किया और वाउल में -1 किया। तो ये कॉन्सोनेंट था, तो +1 करेंगे तो लास्ट में टी आना चाहिए, ठीक है। अब ये कॉन्सोनेंट है दोस्तों, +1 करेंगे तो उसके बाद यू आना चाहिए दूसरे नंबर पे, टी यू, ठीक है। फिर -1 करेंगे, +1 करेंगे 19, तीसरे नंबर पे ऐसा आना चाहिए, तो ठीक है। फिर वाउल है, वाउल में से क्या करेंगे दोस्तों? -1 करेंगे, मतलब 27 - 1 करेंगे तो 26, तो चौथे नंबर पे जेड आना चाहिए लास्ट में से। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये भी बार हो गया, ठीक है। तो बचे ये दोनों। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो देखेंगे, ये ठीक है। अब डी का देखेंगे, डी डी सी, ये वाला वर्ड देखेंगे दोनों में। तो यहाँ पे ये कौन सा है? 1 2 30, तीसरा, तो लास्ट में से तीसरा ई। ई क्या वोल है, वोल में से -1 करना है, तो मतलब कि डी आना चाहिए फिर, तो ये भी बार हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन? थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में 7 शिक्षक ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। दोस्तों ये है जी, 7 व्यक्ति हैं, जी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। सी और एफ के बीच में केवल ई बैठा है, सी और एफ के बीच में दोस्तों केवल ई बैठा है। ऐसे हो सकता है, एफ इस साइड होगा, ई यहाँ बीच में है, सी यहाँ होगा। फिर ए डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए है दोस्तों, ए डी के दाईं ओर ठीक बगल में, मतलब ए डी के दाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है जी। तो मतलब 7 हैं, तो 7 तो हो गई। ए डी के दाईं ओर ठीक बगल में, एफ और डी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। एफ और डी दोस्तों एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। एफ और डी क्या बैठाने हैं आपको? एक दूसरे के बगल में। तो ये होगा, देखो ये होगा डी, ये होगा ए फिर। और इस कंडीशन में यहाँ डी मान लो, ये होगा ए। अब आपको करना है,
पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है। अब देखो दोस्तों, इसमें सारे आ गए, ए आ गया, डी आ गया, एफ हो गया, ये यहाँ हो गए 5, ठीक है, जी हो गया, तो बचा कौन सा, तो बाएं सिरे पे कौन बैठा, बच गया बी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, शब्द कंप्यूट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, देखो वर्ण अनुक्रम में लिखेंगे इसको तो सबसे पहले तो सी आएगा, फिर सी के बाद आएगा हमारे पास ई आएगा, सी ई हो गया, तो ई के बाद इनमें से कौन सा दिख रहा है, एम, फिर पी दिखता है, फिर उसके बाद पी के बाद ओ है, सी ई एम, सॉरी पहले ओ आएगा फिर आएगा पी, फिर दोस्तों इनमें टी और यू, तो पहले आएगा टी फिर आएगा यू। तो देखो अनचेंज पोजीशन कितने लेटर की है, पहले पे सी है एक तो इसकी है, और दूसरे पे ई नहीं है, तीसरे पे एम है, एक ही इसकी है, चौथे पे पी नहीं है, पाँचवें पे, चौथे पे ओ नहीं है दोस्तों, पाँचवें पे पी नहीं है, ठीक है, तो फिर लास्ट में यू नहीं है, तो सेकंड लास्ट में टी है एक, तो एक ये हो गया। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे पास, एक दो तीन, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, LUNPXP, तो इसने क्या किया, देखो +4 +3 +2 +4 +3 +2, तो यही पैटर्न देखना है, 14 और 4 18 +4 +3 9 और 3 12 +2, ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया, पहले ही है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसमें सेम पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 15, 24 घंटे के प्रारूप में 4:15 किस प्रकार दर्शाया जाता है। ठीक है, 4:15 दोस्तों, 24 घंटे के में आप 4:15 को कैसे दर्शाओगे, तो 16:15, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 11 20 23 24 सॉरी 44 47 92 95, तो यहाँ पे दोस्तों आप पैटर्न देखोगे तो इसने क्या किया है, देखो यहाँ से 44 20 से बन सकता है, 20 का डबल 40 +4 करेंगे, अगर 11 का डबल 11 दूनी 22 +1 कर दिया, ठीक है, डबल +1, 23 दूनी 40 का डबल +1, सॉरी 23 दूनी 46, 23 का डबल 46 +1 47, 47 का डबल 94 +1 95, ठीक है, तो वैसे ही अल्टरनेट सीरीज है, यहाँ 20 का डबल 40 +4, 44 का डबल तो 88 +4, 92 का डबल करेंगे +4 करेंगे, 92 का डबल +4, तो 92 का डबल क्या आता है, 184 +4 188, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, तो ये बताना है हम कौन सा अनुमान लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, या कौन सी जो स्टेटमेंट है इसको इम्प्लीफाई करेगी, इसमें से हम निकाल सकते हैं। यदि हम इस सप्ताह के अंत से पहले सभी स्थानीय समाचार पत्रों में अपने नाटक का प्रचार करते हैं तो हम इस सप्ताहांत होने वाले अपने नाटक के लिए अधिक टिकट बेचेंगे। सेट डी में एक नाटक निर्देशक। सेट डी में समाचार पत्र कंपनियां विज्ञापनों का अंतिम रूप देने और उन्हें प्रकाशित करने में एक सप्ताह से कम समय लेती है। दोस्तों ये हम कह सकते हैं इसके बेस पे, जब उसने एक सप्ताह बचा हुआ है और इसी अकॉर्डिंग उसने ये बात बोली है, ठीक है, अगर हम इस सप्ताह करते हैं तो इसका मतलब इस टाइम इतने टाइम में कर देंगे, अनुमान लगा सकते हैं हम, ठीक है, मार्केटिंग वो कर देंगे इतने टाइम में। सैर डी में ज़्यादा लोग नाटक देखना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों ये इसमें कोई बात नहीं हुई कि सैर डी में नाटक देखना ये अलग स्टेटमेंट है, तो ओनली वन इम्प्लीफाई करेगी, तो केवल एक अनुमान लगाया जा सकता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, क्यू के बाईं ओर केवल पी बैठा है, क्यू के बाईं ओर केवल पी बैठा है। टी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, टी और आर के बीच दोस्तों 3 व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है।
क्यू और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और आर के बीच भी कितने हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ से इसका मतलब ये क्यू होगा, क्यू और आर के बीच देखो, इसका मतलब यहाँ पे क्यू होगा फिर, और यहाँ फिर पी होगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पी होगा इस कंडीशन में। एस आर के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, एस आर के दोस्तों दाईं और ठीक बगल में, तो एस ये होगा, एस आर के दाईं और ठीक बगल में एस यहाँ होगा। पी पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, पी पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, तो ये कंडीशन फेल होगी। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, देखो यहाँ -6, 14 -6 8, 8 -6 2, 28 -6 करेंगे तो दोस्तों 22, 22 -6 16, मतलब कि स्टार्टिंग में पी आना चाहिए, ये ऑप्शन 12 हो गया। अब 8 का डबल 16, का डबल 32, का डबल 64, का डबल 128, 128 का डबल क्या आएगा 256 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 8 सिपाही जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं। देखो ऐसी कंडीशन में 2 सर्कल बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिपाही है। ठीक है, एक यहाँ बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन एल के बाईं और दूसरे, एन एल के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, एन है दोस्तों एल के, और पी जे के बाईं ओर बैठा है ओ एन, तो एन लेके चलेंगे क्योंकि एन 2 बार रिलेट कर दिया इसने। एन एल के बाईं ओर चौथे स्थान पर, ये है एल, 1 2 3 4, तो ये होगा एन, ये होगा एल, तो एल, ठीक है, एन एल के बाईं ओर चौथे स्थान पे 1 2 3 4, तो ये होगा एन। पी जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, ओ एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ओ एन के दाईं ओर ठीक बगल में। ठीक है, तो ये होगा ओ, तो ये होगा ओ। के पी के दूसरा बैठा, एल एम के बीच में केवल जे बैठा था, एल और एम के बीच में दोस्तों केवल जे बैठा था, एल और एम, एम इस साइड भी हो सकता है। ठीक है, ये एम है, इनके बीच में जे है, तो एल और एम के बीच में क्या है, जे है, तो एम इस साइड भी हो सकता है, ये हो गया फिर जे। एम के बाईं और चौथे स्थान पे कौन बैठा है ये आपको बताना है, 1 2 3 4, अभी नहीं बता सकते, पहले हम आगे ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं। पी जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, पी है दोस्तों जे के बाईं ओर चौथे स्थान पे, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो ये कंडीशन फेल होगी, 1 1 2 3 4, ये हो गया पी, पी जे के बाईं ओर चौथे स्थान पे हो गया। ठीक है, बचा कौन सा फिर हमारे पास, ये 2 बंदे बच गए, के पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, के पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। ठीक है, तो ये हो गया के, तो बचा कौन सा हमारे पास बच गया, कौन बच गया, क्यू बच गया, तो यहाँ होगा क्यू। एम के बाईं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, एम के बाईं और चौथे स्थान पे 1 2 3 4, ये बैठा है क्यू। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन है थर्ड इज करेक्ट, केवल क्यू। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा इसके आधार पे ट्रू है वो आपको बताना है। कहता है एम ग्रेटर देन एन, दोस्तों सिंबल आपस में क्या है, देखो अपोजिट है, तो ये बार हो गया। एन लेस देन है ई, यहाँ से साफ दिख रहा है आपको, देखो एन क्या है, लेस देन है ई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफ की जगह ई रखोगे तो एन क्या है, इससे एन से बड़ा जे है, जे से बड़ा ई है, तो एन क्या होगा, छोटा होगा ई से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 65 90, देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है, 65 है, 90 है, 107 है, 116 है, 121। पहले आप खुद से ट्राई करिए दोस्तों, फिर आप मुझसे, मैं पैटर्न बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा और आपको याद भी रहेगा। देखो यहाँ पे 25 का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है, आप कहेंगे यहाँ पे गैप है 17 का, यहाँ पे गैप है दोस्तों कितने का गैप है, यहाँ पे गैप है हम कहेंगे 9 का, और यहाँ पे गैप है कितने का, 5 का, 16 और 5 21, यहाँ पे गैप कितने का,
5 का गैप है। तो यहाँ पे बताना है अब क्या आएगा। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ये नंबर 5 के स्क्वायर के पास है, तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 0 करके देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1। फिर इसको लिख सकते हैं दोस्तों 3 का स्क्वायर प्लस 0। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 आएगा। ठीक है ना, देखो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 0, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसमें ऐड करेंगे 121 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, 122 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 6 मित्रों GHIJKLML की शादी सालगिरह की एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों अर्थात जनवरी मार्च, ठीक है, क्या है, जनवरी मार्च जुलाई अगस्त सितंबर और दिसंबर। एच की शादी सालगिरह के ठीक बाद है। एच की दोस्तों के ठीक बाद है। ठीक है जी। केवल आई की शादी की सालगिरह जी से पहले है। केवल आई क्या है दोस्तों, जी से पहले है। ठीक है, केवल आई है जो जी से पहले है। तो इसका जो निष्कर्ष निकालेंगे हम, केवल आई है किससे, जो जी से पहले है दोस्तों। इसका मतलब आई स्टार्टिंग में होगा, फिर केवल आई है जो जी से पहले है। जे की शादी की सालगिरह सितंबर में है। जे की शादी की सालगिरह दोस्तों कब है, सितंबर में। जे आएगा सितंबर में। इसकी सालगिरह शादी किस में है, दिसंबर में है। अब देखो अब दो बंदे इकट्ठे हैं के और एच, तो इसका मतलब के लिए ये जगह बनेगी, ये एच के लिए, तो बच कौन सा गया हमारे पास, ठीक है, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया। तो हमारे पास बच कौन सा गया, ये बच गया एल। तो दिसंबर में किसकी है, एल की है सालगिरह। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, उक्त संख्या श्रेणी में ऐसी कितनी जो ओड नंबर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है। दोस्तों आपको बताना है कितनी विषम संख्या है, ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद क्या है, सम संख्या। विषम संख्या देखनी है, ठीक पहले क्या होनी चाहिए, विषम संख्या। देखो 3 है दोस्तों, इससे ठीक पहले विषम संख्या है और बाद में इवन नंबर है, तो एक तो ये हो गया पेयर, ये नहीं होगा। और 2 पहले, जब जो भी होगा 2 स्टार्टिंग में 2 ओड नंबर होंगे इकट्ठे, ठीक है, तो ये नहीं होगा। और 9 6 0 9 6 ये भी नहीं होगा। तो एक ही बनेगा, ओनली वन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, किनको आपस में बदलें कि ये इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, इसको हमें करना है बैलेंस। देखो बैलेंस करने के लिए आप किसको चेंज करोगे, ये आपको देखना होगा। अब दोस्तों मुझे पता है ये गुना का निशान है, अगर मैं इसको साथ ही रखता हूँ ना, तो ये 6 से भाग नहीं होगा। किससे भाग नहीं होगा, 6 से भाग नहीं होगा। अगर ये साथ रखूँ 70/6 आएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इनको बदलूंगा। किसको, यहाँ पे 6 से भाग होना चाहिए तो 7 को बदलूंगा। तो मैं अगर 7 की जगह यहाँ 3 रख देता हूँ, ठीक है, 7 3, इसको उठाऊंगा सबसे पहले ऑप्शन को, तो यहाँ होगा 3 गुना 10 भाग में 6 प्लस 7 माइनस 2, तो क्या ये 10 आएगा। तो यहाँ पे काटोगे 6 पंजा, ये 5 आया, और 7 माइनस 5 ये भी 5 आया, 5 और 5 10 सेटिस्फाई हो गया, और यहाँ भी 10 है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। दोस्तों ये थे ग्रुप डी के वो सारे क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग के वो क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, 30/8/2022 को थर्ड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लगातार देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, अगर डाउट आता है कमेंट करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।